दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे लोगों से बात करो। क्या ऐसा करने से हम सफल हो जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, हम तब तक नहीं सफल होंगे, हमारे अंदर तब तक परिवर्तन नहीं आएगा जब तक कि हम उसे अपने जीवन में उतार न लें। किसी अच्छे महापुरुष की वाणी सुनने से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होता, उस महापुरुष की वाणी को अपने जीवन में उतारने से, उस पर काम करने से आपके जीवन में परिवर्तन होता है। तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी अपने जीवन को सुधारने की। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। गौतम बुद्ध सभी को ध्यान सिखाते थे और उसके साथ उनका जो मार्ग है वो कैसा है, किस प्रकार का है, उसके लिए प्रवचन दिया करते थे ताकि लोगों को स्पष्टीकरण मिले कि आखिर क्या है, किस तरह से है। और उनकी वाणी सुनने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। एक व्यक्ति था जो हर रोज बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए आता था। वह हर रोज लगातार 1 महीने तक आता है। वह बुद्ध के हर वाक्य को बड़ी गंभीरता से सुनता है, बड़े ध्यान से सुनता है और ऐसे करके अपने घर चला जाता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हुआ तो वह व्यक्ति वहीं बैठा रहता है और सभी लोग चले गए थे। तब वह बुद्ध के पास जाता है और कहता है, भगवान, मेरे कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बुद्ध बोले, पूछो भाई। मध्यम मार्ग में कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए, सारी शंका दूर करनी चाहिए। व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मैं आपके प्रवचन हर रोज सुनता हूँ, बड़े ध्यान से सुनता हूँ और जो लोग आपका प्रवचन सुनने आते हैं उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बोधि को प्राप्त हो चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो जल्द ही बुद्धि को प्राप्त कर लेंगे। और महाराज, एक वर्ग ऐसा है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, वे वैसे के वैसे हैं और मैं उसी वर्ग में से एक हूँ। महाराज, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं लगातार 1 महीने से आपकी बातें सुन रहा हूँ, मैं वैसा का वैसा ही हूँ। मेरे अंदर उतने ही विचार चलते हैं, उतना ही नकारात्मक हूँ महाराज, कोई परिवर्तन नहीं आया। आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति के पास कोई आए और खाली हाथ चला जाए, ये नहीं हो सकता महाराज। कृपया करके मुझे ये बताएं कि मेरे में कमी क्या रह गई है। बुद्ध कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ, तुम कहाँ के रहवासी हो? तुम्हारा चेहरा कहता है कि तुम कोई दूसरे प्रदेश के रहवासी हो। व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, मैं श्रावस्ती का रहवासी हूँ। मैं कई सालों से इसी शहर में रह रहा हूँ क्योंकि यहाँ रोजगार के लिए आया हूँ। बुद्ध बोले, अच्छा अब ये बताओ, जो लोग तुम्हें जानते हैं ये खूब जानते होंगे कि तुम दूसरे प्रदेश के रहवासी हो और यहाँ आकर बस गए हो। व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, वो भी जानते हैं। बुद्ध कहते हैं, और तुम्हें श्रावस्ती का रास्ता भी पता होगा कि कैसे जाना है? हाँ महाराज, खूब रास्ता जानता हूँ, बहुत बार चला हूँ, बहुत बार आना जाना रहता है। बुद्ध बोले, अगर तुम्हें कोई आकर पूछता है कि श्रावस्ती का रास्ता बताओ तो क्या तुम बता देते हो? व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, बता देता हूँ। बुद्ध बोले, अब ये बताओ, जब तुमने उस व्यक्ति को रास्ता बता दिया तो क्या वह श्रावस्ती पहुंच गया? व्यक्ति बोला, रास्ता बताने से थोड़ी कोई पहुंच जाएगा, रास्ते पर चलेगा तो पहुंच जाएगा। बुद्ध कहते हैं, बस तुम में यही कमी है, तुम सुनते बहुत हो, तुम 1 महीने से आ रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, परंतु उसे अपने जीवन में उतार नहीं रहे। मैं जिस प्रकार बोलता हूँ उस प्रकार काम नहीं कर रहे, इसीलिए तुम में कोई फर्क नहीं आया। मैं एक मार्गदर्शक हूँ, जो रास्ता जानता हूँ, जिस पर चला हूँ, वही लोगों को बताता हूँ और जो लोग इस पर चलते हैं वो बोधि को प्राप्त होते हैं और जो लोग नहीं चलते उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, वे वैसे के वैसे रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी में उस व्यक्ति की तरह ही कुछ लोग होते हैं जो बहुत कुछ अच्छा अच्छा सुनते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, परंतु उन पे अमल नहीं करते और इसी कारण उनको कोई परिणाम नहीं मिलता। अगर हमें अपने जीवन में
कुछ बदलना है तो रास्ते पर चलना तो पड़ेगा ही। अगर आप अपने जीवन को सकारात्मक रूप से व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक काम भी करने पड़ेंगे। जैसे आप ध्यान करें, सिर्फ ध्यान की बातें न सुने। लोगों की सेवा करें, सिर्फ सेवा करने की बातें न सुने। आप किसी भी व्यक्ति से अच्छी तरह से बात करें, चाहे वह छोटा हो बड़ा। सिर्फ अच्छा प्रवचन न सुने। आप अपना अच्छा व्यवहार रखें, न कि सिर्फ अच्छा व्यवहार रखने वाले लोगों की बातें न सुने। ये छोटी छोटी और ये बड़ी बड़ी चीज़ें दोस्तों आप में सकारात्मक ऊर्जा भरती है। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर बांटो। धन्यवाद।